गाइस तो वाइब्रेशन का यूनिट 1 पढ़ रहे थे, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, तो पार्ट 16 में हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब डंपिंग। मैं हूं आशीष सिंह, आप देख रहे हो 4B इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इट्स ऑल राइट। नाउ वी हैव टू डिस्कस द कूलम्ब डैम्पिंग। व्हाट इज कूलम्ब डैम्पिंग? इससे पहले हम लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी पे मूव करता है तो कोई फ्रिक्शन बनता है, फ्रिक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द कूलम्ब। दैट इज ड्यू टू दिस फ्रिक्शन आपका जो बॉडी मोशन है उसके रेजिस्टेंस आता है, वो बॉडी जितनी जिससे आप चाहते हो मूव वो नहीं होता, वो एक टाइम आएगा तो मूव करते करते रुक जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ दैट बोथ मटेरियल। ठीक है, this is called Coulomb's damping. Okay, now when one body is allowed to slide over the another surface, the surface of one body offers some resistance to the movement of the other body. ठीक है, क्या बोल रहा है? एक बॉडी पे जब दूसरा बॉडी हमारा मूव करता है तो वो बॉडी क्या करता है, इसमें एक रेजिस्टेंस एक्ट करता है जिस कारण आपका जो मोशन होगा वो कम होगा। ठीक है, दिस रेजिस्टेंस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और द ड्राई फ्रिक्शन व्हेन ठीक है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड Coulomb's damping. ठीक है, तो जनरल इक्वेशन फॉर कूलम्ब डैम्पिंग विल बी फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर एन, वेयर आर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? ये आपका एक बॉडी है जिसका मास है m, तो नीचे mg एक्ट हो रहा है। अब बॉडी जिधर मूव होता है उसके अपोजिट में हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। याद रखना, बॉडी जिधर जिस बॉडी की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका फ्रिक्शन रिएक्शन होता है। तो ये बॉडी रखा हुआ है तो मास उसका mg नीचे आ रहा है, उसका रिएक्शन फोर्स rn ऊपर जा रहा है। बॉडी अगर इधर की ओर मूव कर रही है क्योंकि ये वेलोसिटी है, तो बॉडी अगर इधर की ओर मूव कर रही है, ठीक है, तो उसका अपोजिट तरफ आपका क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है। ये चीज याद रखना, द फ्रिक्शन फोर्स दैट इज मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। Okay, now the friction force acts in a direction opposite to the direction of velocity and the damping resistance almost constant and does not depends on the rubbing velocity. Therefore, okay, now कुछ conditions हैं जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फॉर कूलम्ब डैम्पिंग का 3 कंडीशन यहाँ पे दिख रहा होगा। एक में आपका बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मूव नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक है, बॉडी स्प्रिंग फोर्स kx, दिस इज mx डबल डॉट मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका जो फोर्स है। ठीक है, एट व्हेन f इज इक्वल टू 0। ठीक है, व्हेन f इज इक्वल टू 0, व्हेन f मास मूविंग टू राइट साइड, जब आपका ये बॉडी जो है राइट साइड मूव हो रहा है तो आपका राइट साइड दिस ना, अकॉर्डिंग टू बुक नॉट अकॉर्डिंग टू यू, ये थोड़ा सा इधर इसको अगर ये राइट से ये बॉक्स अगर राइट साइड मूव हो रहा है तो उसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किधर होगा, अपोजिट साइड। ठीक है, फॉर इसमें दिया है, और इन दैट दिस केस मूव रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स होगा अपोजिट इधर साइड। ठीक है, ध्यान दो, देखो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो ये मतलब राइट साइड में जब ये बॉक्स मूव करेगा तो ये फ्रिक्शन अपोजिट में एक्ट करेगा, और व्हेन ये बॉक्स जब लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में काम करेगा, और दिस इज द स्प्रिंग फोर्स जो बैलेंस करेगा उसको। ठीक है, तो ये 3 केस में हमारा जो इक्वेशन आएगा इसमें आपका दोनों इक्वल है, तो mx इसका फोर्स प्लस kx इज इक्वल टू 0। इधर वेलोसिटी हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो mx डबल डॉट प्लस स्प्रिंग का फोर्स, बॉडी का फोर्स, और प्लस जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ऐड हो रहा है इक्वल टू 0। इन दैट केस जब ये देखो ये दोनों ऐड होगा ये इक्वल होगा, तो मीन्स इधर आके माइनस हो जाएगा, तो mx डबल एक्स प्लस kx माइनस f इज इक्वल टू 0 फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये 3 केस बना। नाउ आपको कंसीडर करना है, नाउ लेट अस कंसीडर लेफ्टवर्ड मूवमेंट। आपका बॉडी जब लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड जब मूव कर रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगा, बॉडी का फोर्स प्लस आपका स्प्रिंग फोर्स, और ये f इधर था, इक्वेशन देखोगे f माइनस में था, f को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो f, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस एबव इक्वेशन, फॉर दिस इक्वेशन इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डिफरेंशियल सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू b cos रूट km अपॉन km t प्लस d साइन प्लस f के। अब ये सॉल्यूशन कैसे आता है, किसी भी इक्वेशन का आप इस यूनिट में काफी बार देखे होंगे, कोई इक्वेशन बन के आता है और उसका सॉल्यूशन आप लिख देते हो। कुछ सॉल्यूशन तो चलो रटा मारा हुआ है कर लिए, ठीक है, तो आप इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप कब पढ़े थे, M2 में या M1 में पढ़े थे। ठीक है, वहां जाके देखना पड़ेगा एक बार आपको, समझे, क्लियर करना हो तो वहां जाके आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है b cos
डी साइन, जैसे ए कॉस ए साइन करते थे वैसे ही फॉर दिस इक्वेशन के लिए अगर ये जीरो होता यहाँ पे तो इसका जो सॉल्यूशन बन के आता था दूसरा बनता, इन दैट केस ये बना वेयर ओमेगा एन इज इक्वल टू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दैट इज इधर क्या है फ्रीक्वेंसी रूट के अपॉन एम, तो आप यहाँ पे ओमेगा भी लिख सकते थे, ठीक है। नाउ लेट अस एज्यूम द मोशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम व्हेन एक्स, जब आप डिस्प्लेस कर रहे हो उसको लेफ्ट साइड जो डिस्प्लेस हो रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट कितना एक्स डिस्प्लेसमेंट रहा है, तो लेट अस एज्यूम एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो और वेलोसिटी बिकम जीरो एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, वी गेट, अब ये वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में पुट करो तो b इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ अपॉन के आएगा और अब ये वैल्यू पुट करो तो आपका d आ जाएगा 0। ओके, देयरफॉर इक्वेशन 3 कैन बी रिटेन एज, अब इक्वेशन 3 क्या लिख सकते हैं, b की जगह पे b का वैल्यू और d की जगह पे d का वैल्यू पुट करो तो d का वैल्यू 0 पुट करोगे तो होल टर्म 0 हो जाएगा, b की वैल्यू ये रखोगे तो ये cos इतना प्लस f के बचेगा, ठीक है। नाउ दिस सोल्यूशन इज गुड फॉर हाफ साइकिल, दिस सोल्यूशन जब आपकी साइकिल हाफ मूव कर रही है, मतलब यहाँ से ये देखो हाफ साइकिल मतलब यहाँ से यहाँ इतना बस फ्रीक्वेंसी जो बनना, ठीक है। अभी आपकी साइकिल यहाँ से ये हाफ साइकिल इतना हुआ, ये हाफ साइकिल, फुल साइकिल क्या हुआ, ये पूरा ये फुल साइकिल, यहाँ से यहाँ तक ये फुल साइकिल है, ठीक है। तो ये हाफ साइकिल के लिए तो ये सॉल्यूशन हमने बनाया है, बट इन व्हेन फुल साइकिल के लिए बनाना हो, so when t is equal to pi upon omega, so displacement can be obtained by this same equation है, cos यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको t की जगह पाई अपॉन ओमेगा रखना, पाई अपॉन ओमेगा जब t के रखोगे तो ये रूट के अपॉन एम क्या है ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई बचा प्लस एफ अपॉन के विच इज इक्वल टू, और कॉस पाई इज इक्वल टू -1 तो माइनस एक्स नॉट माइनस एफ के प्लस एफ बाई के, देयरफॉर इसमें एफ के कट कैंसिल, सॉरी माई प्लस हो गया तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स नॉट माइनस 2f अपॉन के। ओके, मैं यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ हूँ मैं छोटा सा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। सो फॉर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट इज रिड्यूस टू 2f अपॉन के इन लेफ्ट साइड, ओके, मतलब जब आपकी बॉडी लेफ्ट साइड मूव हो रही है, इन डैट केस आप इस इक्वेशन के थ्रू देख रहे हो कि 2f अपॉन के आपका इज एक्स जो आपका वेलोसिटी है फॉर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट इज रिड्यूस टू इतना, फॉर इनिशियल वेलोसिटी जो आपका डिस्टेंस है वो कितना रिड्यूस हो रहा है 2f अपॉन के इन लेफ्ट साइड, अगेन इन नेक्स्ट साइकिल जब वो राइट साइड जाएगा तो फिर वो 2f अपॉन के आपका रिड्यूस होगा, देयरफॉर द एम्पलीट्यूड विल बी रिड्यूस बाई 4f अपॉन के एंड द नेचर फ्रिक्वेंसी, और जिसका जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड में चेंज होगा। जब आपकी बॉडी लेफ्ट साइड रोटेट हो रही है जा रही है एक्स नॉट, तो आप देख रहे हो कि आपका जो एम्पलीट्यूड का लॉस हो रहा है दैट इज मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो लॉस हो रहा है दैट इज 2f अपॉन के, और जब राइट साइड होगा तो ऑलरेडी देयरफॉर द ओवरऑल एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये कम ज़्यादा जो विल बी 4f अपॉन के, क्लियर। तो ये था हमारा कुछ कूलम्स डैम्पिंग से रिलेटेड। एक लेक्चर और कोई यूनिट ख़त्म करते करते लास्ट तक ना एकदम मन नहीं करता दोबारा करने का, नई चीज़ स्टार्ट करने में मज़ा आता है और एंड करते करते फिर चलिए ठीक है, एक टॉपिक और बचा है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, डेट इज़ द स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, क्लियर। थैंक यू।